आज देश में लैंग्वेजेस को लेकर एक इंटरनल वॉर चल रही है। हर स्टेट का अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस है जो उन लोगों की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में चल रहे लैंग्वेजेस वॉर के बारे में। Calling all Hindi speakers Shudras. We're learning of reports that a shopkeeper was beaten up. रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिलनाडु के लोगों के लिए तमिल इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्रियंस के लिए मराठी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हर स्टेट के लोगों के लिए उनकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हम सभी के लिए लैंग्वेज एक प्राइड है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। भाषा हमारी संस्कृति या परंपरा को दर्शाता है। लैंग्वेज से हम एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं। लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है जिससे हम किसी भी कल्चर को आसानी से समझ सकते हैं। लैंग्वेज से हम एक दूसरे के भाव को समझते हैं। इंडिया में कुल 22 भाषाओं को ऑफिशियली मान्यता दी गई है, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया में लैंग्वेज को लेकर काफी वॉर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में हिंदी स्पीकिंग मैन को तमिल स्पीकिंग मैन ने फिजिकली असॉल्ट किया, यानी उससे मारपीट की क्योंकि वो बस हिंदी बोल रहा था। ऐसे ही एक गूगल एम्प्लॉयर ने बस अपने गाड़ी को पार्क करने के लिए हिंदी में कहा तो उसे गाड़ी ही नहीं पार्क करने मिली। दूसरे केस में एक टूल बूथ एम्प्लॉय को कन्नड़ में कन्वर्सेशन करने के लिए फोर्स किया गया। ऐसे ही कई केसेस हमें मुंबई एंड पुणे में भी देखने मिले हैं। अब जानते हैं किसी भी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। इंग्लिश का वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस होने का रीजन ये है कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी आ रही है वो सबसे पहले इंग्लिश में ही डिजाइन होता है। सेकंड, हॉलीवुड का वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस है। चाहे एक्टर्स हो या सिंगर्स हो, उन्होंने इंग्लिश को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए आज इंग्लिश ग्लोबली बोला जाता है। किसी भी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस उसके कल्चर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरियन कल्चर, के ड्रामास एंड बीटीएस, ये कल्चर लोगों को पसंद आया तभी तो लोगों ने इस कल्चर को फॉलो किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोरियन कल्चर, के ड्रामा एंड बीटीएस, ये चीज कल्चर को प्रमोट करती है। लोगों को ये कल्चर पसंद आया तभी तो लोग ये चीज को फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे बॉलीवुड एंड टॉलीवुड इन इंडिया। मैं भी मुंबई में बहुत सालों से रहता हूँ। मैंने भी मराठी सीखी है अपने फ्रेंड्स के बीच में रहते हुए। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया ये चीज को सीखने के लिए, लेकिन मैंने उनके साथ रहते हुए मराठी कल्चर को जाना और पहचाना, साथ ही लैंग्वेज को भी अच्छे से बोलना सीखा। लैंग्वेज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और जब आप कल्चर से जुड़ोगे तब आप इस चीज को पहचानोगे और जानोगे। किसी को मारने से आप लैंग्वेज तो इंपोज कर दोगे, लेकिन क्या वो इंसान उस लैंग्वेज को एक रिस्पेक्टफुल व्यू से देखेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो वही लैंग्वेज को एक रिस्पेक्टफुल वे में एक्सेप्ट करके बोलेगा, देन उसके लिए लैंग्वेज की रिस्पेक्ट एकदम हाई होगी। लेकिन अगर वही लैंग्वेज को वो किसी के दबाव या कोई उस पर दबाव डालकर बोलेगा कि ये लैंग्वेज को आप बोलो। एक और बात, अगर आप किसी भी स्टेट में कुछ कर रहे हो, देन वहां के कल्चर, ट्रेडिशन या लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हम दूसरे स्टेट के कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज को जानेंगे, पहचानेंगे, देन एक तरह से हम अपने इंडिया के कल्चर को ही जान रहे हैं ना, क्योंकि ये कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज हमारे देश का ही एक पार्ट है ना। इसीलिए हमें इसे जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम एनिमल्स को कंसिडर करें, देन उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी लैंग्वेज नहीं है, तो भी वो प्रेम से रहते हैं। और एक तरफ हम इंसानों के पास इतनी लैंग्वेजेस है तो भी हम एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं। इसीलिए लड़ने के बजाय हमें एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशंस को जानना चाहिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। एट लास्ट यही कहूंगा, लैंग्वेज एक ब्रिज की तरह होनी चाहिए जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखे, ना कि बाउंड्री की तरह जो एक बॉर्डर बनाकर हम सभी को तोड़े।